तो ये कहानी है एक ऐसे कैसल की जो रेगिस्तान के पार एक बड़े मीनार के पीछे लोगों से छुपा था और माना जाता था कि वहाँ एक बहुत ही खतरनाक जादूगर रहा करता है जिसे शहजादियाँ बहुत पसंद है और वो अपने खतरनाक ड्रैगन के जरिए इन्हें उनके महलों से किडनैप भी करवा लेता है। और वो शहजादियाँ कभी वापस लौट कर नहीं आई। जितने भी वॉरियर्स इन्हें बचाने चाहते थे आज तक वो खुद भी लौट कर नहीं आए। ये भी सुनने में आया है कि अक्सर को तो वो कैसल आज तक मिला भी नहीं। ये कहानी इस टाइम किंग अपनी शहजादी मीना को सुना रहे थे। तो मीना बुक बंद करते हुए कहती है कि अगर उस जादूगर ने मुझे किडनैप करने के लिए ड्रैगन को भेजा तो इस मर्तबा वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। प्रिंसेस मीना की बातों पर उसके डैड बस हंसते हैं। अब मीना खेलने के लिए चली जाती है और हम देखते हैं कि इस पूरे किंगडम में उसका सबसे अच्छा दोस्त रोनन है। दिन गुजरते रहते हैं और वो बड़ी भी हो जाती है। एक प्रिंसेस होने के बावजूद वो सबके साथ ही बहुत अच्छे से पेश आती थी। अब एक दिन प्रिंसेस मीना को पता चलता है कि बहुत सारे दूसरे मुल्कों से प्रिंस उनसे शादी करने के लिए यहाँ पर आए थे और वो उदास थी। वो रोनन से कहती है कि ये लोग मुझसे शादी करने के लिए नहीं आए बल्कि ये लोग तो मेरे डैड के बुलाने पे आए हैं, क्योंकि मेरे डैड को लगता है मैं लड़की हूँ और इस किंगडम को संभाल नहीं सकती। इसीलिए वो मेरी किसी बहादुर प्रिंस से या वॉरियर से शादी करवाना चाहते हैं जो इस किंगडम का ख्याल रख सके। रोनन पूछता है तुम क्या चाहते हो? तो प्रिंसेस मीना कहती है कि मैं उससे शादी करना चाहूंगी जिसे मैं पसंद करूंगी और इस किंगडम का ख्याल तो मैं खुद भी रख सकती हूँ। जैसे ही प्रिंसेस मीना रोनन को ये सारी बातें बताती है तो रोनन फौरन उसे प्रपोज कर देता है कि देखकर प्रिंसेस मीना इतनी ज्यादा हैरान और खुश हुई कि खुद ही पानी में गिर गईं और उन्होंने रोनन का ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। वो रोनन से शादी के लिए मान भी गई। महल में अब उन सभी शहजादों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर प्रिंसेस मीना के लिए आए थे और सभी एंजॉय कर रहे थे। इनमें से एक आदमी दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर था तो दूसरा अरब का शहजादा था, तीसरा शहजादा चाइना से आया था और वो अपनी मॉम के कहने पर मीना से शादी करना चाहता था। इतनी ही देर में यहाँ पर प्रिंसेस मीना आ जाती है जिसके साथ रोनन भी था। अब लोडी रोनन को प्रिंसेस के साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और रोनन से कहता है तुम मुझसे दूर रहा करो, अब मेरी शादी होने वाली है प्रिंसेस से। ये सुनकर प्रिंसेस मीना को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती है कि मैं तुम तीनों से ही शादी नहीं करना चाहती। और यहाँ पर रोनन भी कहता है तुम कौन होते हो प्रिंसेस को ये बताने वाले कि प्रिंसेस को क्या करना चाहिए। ये सुनकर रूडी को रोनन पे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। प्रिंसेस मीना के सारे फैसले उसके डैड यानी बादशाह करेंगे और तुम मेरे सामने बस एक नाली के कीड़े हो जिसने आज तक तलवार भी नहीं पकड़ी। तो रोनन जवाब में कहता है कि ताकत इंसान का सबसे बड़ा हथियार नहीं होता बल्कि दिमाग इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है जो कि मेरे पास है और इसी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं इस किंगडम के फैसले बहुत अच्छे से ले सकता हूँ। ये सुनकर रूडी को गुस्सा आ जाता है और वो रोनन पे अपनी कुल्हाड़ी से हमला करने ही वाला था, लेकिन दरमियान में प्रिंसेस मीना आ जाती है जो रूडी को गुस्से से कहती हैं कि अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मैं जाकर डैड को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। इसके बाद प्रिंसेस मीना अपने घोड़े पर बैठकर अपने डैड के पास जाती हैं और उनसे उनकी शादी के बारे में सवाल करते हैं। तो किंग उन्हें बताते हैं कि मैंने इन प्रिंसेस की मॉम डैड से यानी किंग और क्वीन से शादी के बारे में बात भी कर ली है। तो ये सुनकर मीना को गुस्सा आता है और वो पूछती है कि क्या आपके असूल मेरी खुशियों से ज्यादा अहम है? मेरी खुशी इसमें नहीं है कि मैं किसी प्रिंस से शादी करूं, मैं रोनन से शादी करना चाहती हूं। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मेरी रोनन से शादी करवा दें। तो किंग कहते हैं मैं मानता हूं कि रोनन एक अक्लमंद और अच्छा लड़का है लेकिन वो एक वॉरियर नहीं है, वो इस किंगडम का ख्याल नहीं रख पाएगा। तब मीना किंग से कहती हैं कि एक समझदार और अक्लमंद किंग एक वॉरियर से ज्यादा अच्छा होता है। आखिर मीना की जिद के आगे किंग भी हार मान जाते हैं और उसकी रोनन से शादी करवाने के लिए मान जाते हैं। आज रात महल में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई थी जिसमें किंग ने प्रिंसेस की शादी का ऐलान रोनन के साथ करना था, लेकिन इससे पहले कि ये सब कुछ हो पाता यहाँ पर वही ड्रैगन आ जाता है जिसकी मूवी के स्टार्ट में हमने कहानी सुनी थी और वो आकर प्रिंसेस मीना को किडनैप करके यहाँ से ले जाता है और कोई भी उन्हें बचा भी नहीं पाता। अब किंग यहाँ पर सबको उसी खतरनाक जादूगर के बारे में बताते हैं जो शहजादियों को किडनैप करवाता था और ऐलान करते हैं कि जो भी प्रिंसेस मीना को बचा कर लाएगा उसकी शादी उसी से कर दी जाएगी। यहाँ आए सभी प्रिंसेस इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रोनन किंग से पूछता है कि मेरा क्या होगा, आपने 2 प्रिंसेस की शादी का वादा मुझसे किया था। तो किंग कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई थी, उसे तुम्हारे जैसे अक्लमंद इंसान की जरूरत नहीं थी बल्कि एक बहादुर इंसान, एक हीरो की जरूरत थी जो उसकी जान बचा सके। ये सुनकर रोनन भी गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि वो भी एक हीरो की तरह प्रिंसेस की जान बचाने जाएगा। वो एक वॉरियर वाला सूट पहन लेता है और नक्शा लेते हुए निकल जाता है। सभी शहजादों से पहले रोनन महल से निकल भी जाता है। रूडी जब ये देखता है कि रोनन तो उस जंगल को भी पार करने लगा था जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया, तो उसने फैसला किया कि वो पहले रोनन को ही मार देगा ताकि प्रिंसेस मीना सिर्फ उसी को मिले। यहाँ प्रिंसेस मीना को एक दूसरे कमरे में बेड पे होश आया था। वो इस टाइम
उसी जादूगर के बहुत बड़े से कैसल के अंदर थी, जो कैसल पहाड़ों के ऊपर बनाया गया था, इसीलिए सबकी आंखों से छुपा था। वो कमरे से बाहर निकलती है तो इस जगह की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान होने वाली बात ये थी कि यहाँ पर जगह जगह सोने की बनी हुई प्रिंसेस की मूर्तियां थी। अब वो ड्रैगन जो प्रिंसेस मीना को यहाँ पर लेकर आया था, वो एकदम से एक बूढ़ी चुड़ैल में बदल जाता है और प्रिंसेस मीना को उसके यहाँ लेके आने का मकसद बताता है। वो बूढ़ी चुड़ैल बताती है कि जो भी यहाँ पे आया है वो कभी वापस नहीं गया। यहाँ पर उसे लाया गया है जादूगर की एंटरटेनमेंट के लिए। वो जितना जादूगर को एंटरटेन करेगी उतना उसके लिए अच्छा है, नहीं तो उसे बाकी प्रिंसेस की तरह सोने की मूर्ति में बदल दिया जाएगा। सीन कट होकर अब फाइनली हमें उस जादूगर को भी दिखा दिया जाता है जिसकी लंबी नीली दाढ़ी थी, जिसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स बड़े बड़े ब्रशेस से सुलझा रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे उसके नौकर उसको कपड़े चूज करवाने के लिए लेके आते हैं, लेकिन जादूगर इन सभी कपड़ों को पहनने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने ये सब कपड़े एक बार पहन लिए थे और वो मीना के लिए बहुत अच्छे से तैयार होना चाहता था। जहाँ पर वो चुड़ैल जब आकर उसे बताती है कि मैं प्रिंसेस मीना को यहाँ पर ले आई हूँ, तो जादूगर उससे बहुत खुश होता है और इनाम के तौर पर उसे उसके दुश्मन जादूगर फिन की लोकेशन बता देता है। यहाँ सीन कट होकर फाइनली अब हमें रोनन को दिखाया जाता है, जो जंगल के दरमियान से जब गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक सांप 2 भालुओं को पकड़ कर बैठा है। वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो तीर कमान चलाना ही नहीं आता था। तब वो अपनी अकल का इस्तेमाल करता है और उसे याद आता है कि सांप तो बांसुरी की आवाज से पागल हो जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ करीब से एक बांस तोड़ता है और जल्दी से उसकी बांसुरी बनाकर बजाने लग जाता है, जिसकी वजह से सांप पागल होते हुए उसके पास आ जाता है और दोनों भालुओं को छोड़ देता है। रोहन बांसुरी बजाते बजाते उस सांप को नदी के किनारे में ले आता है और सांप को पता भी नहीं चलता कि पानी उसे बहाकर इन सभी लोगों से दूर ले जाता है। वो जब वापस आता है तो यहाँ पर वो भालू जिनकी रोनन ने जान बचाई थी वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं और रोनन ये देखकर हैरान हो जाता है कि भालू इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। यहाँ भालू ने रोनन से ये भी कहा था कि हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। उसकी बात सुनकर रोनन उससे कहता है कि असल में मैं यहाँ पर प्रिंसेस मीना को जादूगर से बचाने के लिए आया हूँ। तो भालू कहता है हाँ, मैं उस पूरे जादूगर को जानता हूँ। इस सांप को भी उसी जादूगर ने हमारे पास भेजा था क्योंकि वो हम मासूम जानवरों को मरवा कर हमारी खाल से नए कपड़े बनवाता है। भालू बताता है कि मुझे उस बुरे जादूगर का पता तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक अच्छे जादूगर फिन के पास जरूर ले जा सकता हूँ। मुझे लगता है वो तुम्हारी मदद जरूर कर देंगे। ये लोग जादूगर फिन के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर रोनन जादूगर फिन को सारी कहानी बताता है कि किस तरह प्रिंसेस मीना को एक ड्रैगन लेके आया है किडनैप करके और वो उसे बचाने के लिए निकला है। ये कहानी सुनते ही जादूगर फिन फौरन उसकी मदद के लिए मान जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस सब में कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। वो ड्रैगन जो प्रिंसेस मीना को लेकर गया था असल में वो एक चुड़ैल थी जिसे जादूगर फिन पसंद करने लगा था। उस चुड़ैल की अट्रैक्शन लेने के लिए उसने बहुत सारा जादू सीखा और वो सारा जादू उस चुड़ैल पर कर दिया ताकि वो चुड़ैल जादूगर फिन से प्यार करने लगे। उस जादू का असर इतना हुआ कि वो चुड़ैल जादूगर फिन के प्यार में पागल हो गई। लेकिन गलती फिन ने ये कर दी कि गलती से उसके मुंह से निकल गया कि तुम्हारा प्यार हासिल करने के लिए मैंने तुम पर जादू किया था। बस उस दिन के बाद से वो गुस्सा होकर चुड़ैल चली गई, जिसके बाद से अब वो हर प्यार करने वाले की जिंदगी में कोई ना कोई मसला डाल देती है। अब रोनन फिन से सवाल करता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मीना किस हाल में है। वो अपना जादुई पोशन नदी में डालता है और रोनन देख पाता है कि वो बुरा जादूगर प्रिंसेस मीना को खुश करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के खाने और तोहफे उसे ला के दे रहा था। ऐसे ही बहानों में वो जाते हुए प्रिंसेस मीना को टच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मीना उसके मुंह के नीचे एक ट्रे मारते हुए उसे हवा में उड़ा देती है और रोनन को भी ये सब देखते हुए गुस्सा आता है। वो फिन से पूछता है मुझे इस जादूगर के कैसल का पता बताओ, मैं उसे जाकर पकड़ना चाहता हूँ। फिन कहता है कोई भी आम इंसान उस कैसल तक नहीं पहुँच सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आम से खास बना सकता हूँ अपना जादू सिखाकर। सिर्फ 20 साल में मैं तुम्हें अपना सारा जादू सिखा दूंगा। 20 साल तो बहुत ज्यादा थे। रोनन फिन से कहता है कोई दूसरा तरीका बताओ। तो जादूगर फिन उसे कहता है कि तुम ईस्ट की तरफ बढ़ो, वहाँ पर तुम्हें रेतले पहाड़ मिलेंगे जिसके दरमियान में एक बहुत बड़ा सर फंसा हुआ है। वही तो रास्ता है उस कैसल तक जाने का। लेकिन आज तक ना तो कोई उस सर से बात कर पाया है और ना ही उस सर को पार कर पाया है। अब रोनन बिना टाइम जाया किए अपना सफर शुरू कर चुका था। अभी वो थोड़ी ही दूर निकला था कि यहाँ पर वही ड्रैगन बनी चुड़ैल आ गई, जिसने अपने दुश्मन जादूगर फिन को पकड़ लिया। चुड़ैल के ऊपर तीर कमान से हमला करते हुए रोनन जादूगर फिन को तो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर रूडी आ जाता है जिसने अब रोनन पे ही हमला कर दिया था क्योंकि वो रोनन को मारकर प्रिंसेस को हासिल करना चाहता था। रोनन चाहे उसे लड़ नहीं सकता था, लेकिन वो अपने आप को बचाने की बेइंतहा कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में ये लोग लड़ते लड़ते पहाड़ के किनारे तक भी आ जाते हैं। इसी लड़ाई में रूडी एकदम से स्लिप होकर इस चट्टान से गिरने ही वाला होता है कि अच्छा रोनन उसे हाथ पकड़कर बचा लेता है और ऊपर भी कर देता है। उसके बावजूद रूडी उसे मारने की कोशिश करता है तो रोनन एकदम से पीछे होकर रूडी खुद ही पहाड़ी से नीचे गिरकर
उसका किस्सा खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है क्योंकि रोनन ने सिर्फ एक ही हमला किया था उस चुड़ैल पर, तो उस चुड़ैल ने अब जादूगर फिन को पकड़ लिया था, जो उसे उस ईवल जादूगर के महल में लाकर उस ईवल जादूगर से कहती है कि प्लीज आप इसे अपनी कैद में कैद कर लें, मैं इसे सजा देना चाहती हूँ। अब वो ईवल जादूगर उस चुड़ैल से पूछता है, तुम इस मर्तबा जिस प्रिंसेस को लेके आई हो, प्रिंसेस मीना, वो इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों है? तो चुड़ैल कहती है कि आजकल प्रिंसेस ऐसे ही जिद्दी आ रही हैं। दूसरी तरफ हम आलीशान कैद के अंदर अब प्रिंसेस मीना को देखते हैं, जो बहुत सारे कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बना चुकी थी। वो यहाँ से भागने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे यहाँ पर उस ईवल जादूगर की टोपी मिल गई, जिसे जब उसने उठाकर पहना तो उसे पता चला कि ये तो जादुई टोपी है। इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो भी सिपाही उसे पकड़ने के लिए आते हैं वो उन सबको ही कैद कर देती है, जिसके बाद वो खुद छुप गई थी। और वो ईवल जादूगर अपने सभी सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि हर हाल में प्रिंसेस मीना को ढूंढ कर लाया जाए। वो खुद भी जब प्रिंसेस मीना को ढूंढते हुए उसके कमरे में आता है तो मीना अपने नानज़रानी का फायदा उठाते हुए उसकी दाढ़ी को एक बहुत बड़े से वाज से बांध देती है। वो कैप उतार कर उसके सामने आते हुए उसे धमकी देती है कि तुम सारी प्रिंसेस को आजाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। ये सुनकर वो जादूगर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा से टोपी पहनकर गायब हो जाती है। अपने गायब होने का फायदा उठाकर वो इस गिरे हुए जादूगर की उंगली से वो अंगूठी भी चुरा लेती है, जिसके जादू से उसने सभी प्रिंसेस को सोने की मूर्ति बनाया हुआ था। और फिर वो जाकर यही अंगूठी सभी प्रिंसेस की बॉडी पर लगा देती है और ये प्रिंसेस दोबारा से जिंदा हो जाती हैं। जिसके बाद प्रिंसेस मीना इन सबको वहां लेकर आती है जहां पर उसने रस्सी बांध कर अपना भागने का रास्ता बनाया था। वो सबको यहाँ से भाग जाने को कहती है। सीन कट होकर जंगल में दोबारा रोनन को दिखाया जाता है, जिसके पास वो चीनी शहजादा भी आ गया था। रोनन उसे समझाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है, लेकिन ये शहजादा कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरी मॉम ने कहा था कि तुम प्रिंसेस मीना को लेकर ही आना और मुझे उनकी बात हर हाल में माननी होगी। खैर इस तरह वो भी रोनन के साथ हो जाए और ये लोग वीरान रेगिस्तान से होते हुए आखिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से दूसरी तरफ उस ईवल जादूगर का कैसल था। आगे का रास्ता बंद था क्योंकि रास्ता एक बहुत बड़े सर ने रोक रखा था। इस टाइम तो वो सो रहा था। रोनन उसे जगाने की कोशिश करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने गुस्से की आग इन पर भी बरसा देता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रोनन को लाशें भी नजर आती हैं, जिनमें से बहुत सी लाशें वॉरियर्स की यानी सिपाहियों की थी, जो जरूर उस किले की तरफ ही जाना चाहते थे लेकिन यहाँ से आके नहीं बढ़ पाए। रोनन इस पूरी जगह को अच्छे से देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो असल में एक नदी है जो पहाड़ों के दरमियान में आने की वजह से बंद हो चुकी है। उसके जहन में आता है कि अगर वो यहाँ पर पानी दोबारा ले आए तो हो सकता है ये सर उन्हें रास्ता दे दे। रोनन भालू के साथ मिलकर यहाँ पर एक बड़ी सी गुलेल बनाता है और उससे पहाड़ों में सुराख करने में कामयाब हो जाता है, जिससे नदी का पानी दोबारा इस तरफ भी आने लगता है और इस तरफ की नदी भी बहने लग जाती है। जैसे ही पानी का बहाव इस सर के पास आता है तो वो सर भी उठ जाता है और बताता है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं इतनी देर तक इस खुशके में कैद था क्योंकि मेरा जिस्म बॉडी से बना है और मुझे इस कैद में मेरे अपने भाई ने डाला था। अब तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो गया हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। रोनन उसे बताता है कि वो उस ईवल जादूगर से लड़ने के लिए जा रहा है, तो वो रोनन को एक जादुई तलवार तोहफे में देता है जिससे वो उस जादूगर को हरा सकता था। ये सर उसे ये भी बताता है कि तुम्हें इस तलवार से उस जादूगर की दाढ़ी को काटना होगा क्योंकि उसकी सारी ताकत और सारी का सारा जादू उसकी दाढ़ी में है। सिर्फ यही नहीं, वो सर इन्हें एक कश्ती के जरिए उस कैसल के करीब पे पहुंचा देता है। जबकि दूसरी तरफ अब हम दोबारा से प्रिंसेस मीना को देखते हैं। मीना अभी भी इस कैसल से भागने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर उसे नजर आ जाता है जादूगर फिन, जो उसे ये खुशखबरी देता है कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर रोनन आ रहा है। ये सुनकर वो घबरा जाती है कि रोनन को तो लड़ना भी नहीं आता और ये जगह तो बहुत खतरनाक है। अभी वो परेशान ही थी और पीछे मुड़ी ही थी कि उसे रोनन नजर आ गया, जिसे देखकर उसने जाकर फौरन रोनन को गले लगा लिया। लेकिन पता चला कि ये तो रोनन के भेस में असल में वो जादूगर ही था। उसने प्रिंसेस मीना को बहुत जोर से पकड़ लिया था और इतनी ही देर में उसका हीरो यानी असली रोनन यहाँ आ चुका था और ये सारी चीज देखकर वो बेइंतहा गुस्से में आ जाता है। यहाँ रोनन के साथ जितने भी लोग आए थे वो जादूगर के सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं, जबकि रोनन खुद जादूगर से लड़ता है। लड़ते लड़ते जादूगर उसे उड़ाकर आसमान में भी ले जाता है, लेकिन रोनन हार नहीं मानता और जब जादूगर खुद ही थक जाता है तो वो रोनन को लेकर नीचे आ जाता है और अपनी हार मान लेता है कि मैं हार गया और रोनन जीत गया। प्रिंसेस मीना अब रोनन की है। ये कहते ही सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और प्रिंसेस मीना और रोनन एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब वो चुड़ैल, जिसे लोगों का प्यार से रहना पसंद नहीं था, उसे प्रिंसेस मीना पर गुस्सा आता है और वो अपना जादू करके प्रिंसेस मीना को गहरी नींद सुला देती है। पीछे से अब वो जादूगर भी रोनन के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन रोनन ने दोबारा से उसकी दाढ़ी को पकड़ा और एकदम से अपनी तलवार चलाते हुए उसकी दाढ़ी काट दी। उसका जादू खत्म होते ही वो खुद सोने की मूर्ति में बदल गया, लेकिन उस जादूगर के मूर्ति बनने के बावजूद भी अब प्रिंसेस मीना को होश नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जादूगर फिन
उन्हें बताता है, लेकिन वो तो अब यहाँ से गायब हो गई थी। सब उदास हो गए थे, लेकिन तभी यहाँ पर जादूगर फिन को उस ईवल जादूगर की जादुई टोपी मिल जाती है, जिसे वो उठाकर वो कहता है कि मेरे पास अभी भी उम्मीद है, तुम प्रिंसेस को उठाकर घर ले जाओ, मैं कोई रास्ता ढूंढ कर आता हूँ। ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में रात हो गई थी। सभी कैंप लगाकर रुक जाते हैं और यहाँ पर रात में वो सांप बनी चुड़ैल आ जाती है, जो आते ही चीन के शहजादे पे जादू करती है कि वो रोनन को मार दे, लेकिन ये शहजादा जादू का असर अपने ऊपर होने नहीं देता। इतनी देर में यहाँ पर रूडी आ जाता है, जो असल में उस टाइम मरा नहीं था, बस पहाड़ से गिरा था। वो आते ही रोनन के ऊपर हमला करके वहाँ से बेहोश हुई प्रिंसेस को उठाकर महल की तरफ बढ़ जाता है। महल में आकर वो सबको बताता है कि प्रिंसेस को मैंने बचाया है और अब प्रिंसेस की शादी मुझसे हो जानी चाहिए। फिलहाल वो जादू के असर से बेहोश है, लेकिन अगर उसकी मेरे से शादी हो गई तो ये जादू भी टूट जाएगा। ये सुनकर किंग फौरन ही उन दोनों की शादी का ऐलान कर देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो चुड़ैल अब रोनन को देखकर हंस रही थी, क्योंकि प्यार की वजह से वो मारा गया था। लेकिन यहाँ पर टोपी उतारते हुए जादूगर फिन अपना असल दिखाता है। वो असल में यहाँ रोनन के भेस में था और रूडी असल में जादूगर फिन के ऊपर ही हमला कर गया था, जबकि जादूगर फिन ने असल में रोनन को बचाया हुआ था और वो तो अभी तक सोया हुआ था, इन सारी चीजों से अनजान। अब जादूगर फिन उस चुड़ैल से कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो मैं जानता हूं कि तुम्हारा सारा जादू खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं अब अपनी जान दे दूंगा। ये सुनते ही उस चुड़ैल का दिल पिघल जाता है और वो जादूगर को वो अंगूठी दे देती है, जिससे प्रिंसेस मीना का जादू टूट सकता था। सीन कट होकर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किंग अब उन दोनों की शादी करवाने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर वो चाइनीज प्रिंस आ गया और उसने बादशाह को सारी सच्चाई बता दी कि असल में प्रिंसेस को तो रोनन ने बचाया था। रूडी तो वहां से जाकर रोनन के ऊपर हमला करके सिर्फ प्रिंसेस को यहाँ तक लेके आया है। बादशाह कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पर रोनन जादूगर फिन की दी हुई अंगूठी भी ले आता है और बादशाह को सारा किस्सा सुनाता है कि किस तरह उसने प्रिंसेस मीना को बचाया था। वो अब अंगूठी प्रिंसेस मीना के ऊपर लगाते हुए उसे होश में भी ले आता है और होश में आते ही प्रिंसेस मीना रूडी के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि वो रूडी की हकीकत जान गई थी। रोनन की बहादुरी देखते हुए बादशाह अब प्रिंसेस की शादी फौरन ही रोनन से करवा देते हैं और सभी यहाँ पर खुश होकर जश्न मनाने लग जाते हैं। उनकी शादी में यहाँ पर बहुत सी वो प्रिंसेस भी आई थी जिन सबको प्रिंसेस मीना ने बचाया था। इन सबको एक साथ खुशी से जश्न मनाते हुए दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।